मेट्रो इन्वेस्टिगेशन टावर का हाँ सर। अरे पीछे दिनेश दिनेश हाथ आ रहे तेरे दिनेश पैसे निकलवा नहीं पाए थे कुछ से। ये केस प्रॉपर्टी रहेगी पैसे इनके। हाँ, परिवार कोर्ट से सुपुर्द नहीं कर सकते। रस्सी से ये वो है जिससे गाड़ी आप लोग पहले छाप देते हो ना सारी, तो आनंद सर एक बार इधर देखिए। हाँ वो ठीक है, अगर आप वो भी अपना जॉब कर रहे फिर चला देते हैं और फिर 21 और 22 अप्रैल की रात को फरीदाबाद के सेक्टर 62 एरिया के अंदर एक घर से एक युवक को हथियार के दम पे जो है बंधक बनाया गया था, अगवा किया गया था और साथ में जो उसकी गाड़ी है वो भी वहाँ से घर से वो साथ अपने लेकर के गए थे तथा जो युवक था जिसको बंधक बनाया गया था, अगवा किया गया था, उसे पिस्तौल के बट से चोट मारी गई थी जिससे उसके मुंह पर चोट आई थी। इसी संदर्भ में FIR नंबर 263 जो है वो आदर्श नगर थाना के अंदर दर्ज की गई थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही थी। क्राइम ब्रांच की कुल 6 टीमें इसके अंदर बनाई गई थी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी आरोपियों के बारे में कोई सुराग लग रहा था उसी हिसाब से उनको पोस्ट किया गया था। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब आरोपी को बंधक बनाया गया था तो उसके परिवार वालों के पास अगले दिन 22 तारीख को दिन में एक फिरौती के लिए कॉल आती है अननोन नंबर से तथा परिवार के सदस्यों से 50 लाख रुपए की जो है फिरौती की डिमांड की गई। और पुलिस को सूचना देने के बाद परिवार वालों को जब समझाया गया कि आप उनसे लगातार बातचीत करें और नेगोशिएट करें तो कल 23 तारीख को उन्होंने अल्टीमेटली जो आरोपी थे उन्होंने 5 लाख रुपए के लिए सहमति जताई कि आप 5 लाख रुपए ट्रांसफर करें। उसी कड़ी के अंदर 1 लाख रुपए जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। युवक जिसे बंधक बनाया गया था उसी के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर किए गए थे तथा बाकी के पैसे के लिए उन्होंने असमर्थता जताई कि हमारे पास अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, हम कैश अरेंज कर देंगे, आप कैश कलेक्ट करें। तो उसके बाद नेगोशिएशंस के दौरान उन्होंने कल दिन के अंदर फरीदाबाद के अंदर अलग अलग जगह पे उनके परिवारजनों को बुलाया पैसे लेने के लिए, लेकिन पैसे लेने के लिए वो वहाँ पर नहीं आए। क्राइम ब्रांच की टीमों को पहले ही प्लेस किया गया था और ताकि वो अगर आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो आज उन्होंने सुबह 11 बजे के करीब जब वो पैसे कलेक्ट करने के लिए आए तो कैली बाईपास के पास से जो है आरोपियों को जैसे ही पैसे दिए गए तथा जो पीड़ित युवक था जिसे बंधक बनाया गया था उसे परिवार के हैंड ओवर किया गया। वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही क्राइम ब्रांच 30 की जो टीम है उसके द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो आरोपियों को जिनमें गिरफ्तार किया गया है उनमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम भूपेंद्र है जो पीड़ित पक्ष के घर के अंदर ही किराएदार के तौर पर मार्च महीने तक, फरवरी के लास्ट तक, मार्च की शुरुआत तक वहाँ पर किराएदार के तौर पर रहता था। पैसे की कमी के कारण और उसने देखा कि ये परिवार जो है इसमें सभी लोग जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं और उनकी आर्थिक हालत ठीक है तो उन्होंने उन्हीं को टारगेट बनाया और उसी को बंधक बनाया। रहने वाला था जो आरोपी है ये बडोली गांव होडल पलवल का रहने वाला है, भूपेंद्र इसका नाम है। इसके साथ इस मामले के अंदर उसकी धर्मपत्नी जो है वो भी शामिल थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस प्लानिंग के अंदर एक टैक्सी चालक रविंदर जिसका नाम है बादशाहपुर गुड़गांव का रहने वाला है वो भी इसके साथ शामिल था। रविंदर शुरुआत में जब ये बंधक बनाने के बाद आरोपी लोग जो बंधक को साथ में लेकर के हिमाचल गए थे वहाँ पे भी रविंदर साथ था। हिमाचल से वापसी में जब मथुरा वहाँ पे उसको बंधक बना करके रखा वहाँ पे भी साथ था, लेकिन कल वो वहाँ से जो था रविंदर निकल गया था, उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो आरोपी उनसे पहले से परिचित था, उनके घर की स्थिति के बारे में भी उसे पहले से पता था, इसलिए वो वहाँ पर आसानी से वहाँ पे जा पाया और रात के 12 बजे के करीब इस घटना को अंजाम दिया गया था तथा इन लोगों ने रात के समय ही ये सारा रास्ता ट्रेवल किया गया था। और साथ
में उसके परिवार में जो मैंने बताया कि उसकी महिला भी एक साथ में, उसकी धर्मपत्नी भी साथ में थी, जिस वजह से उसने अपनी धर्मपत्नी को आगे गाड़ी में बिठाया हुआ था, साथ में जो ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा था, खुद जो बंधक युवक था उसके साथ में पीछे बैठा था। और जो बच्चों को, जो लेडीज को जो आगे बिठाने का उसका पर्पज था वो यही था ताकि पुलिस की जो चेकिंग है उससे किसी तरीके से ये रहे कि परिवार की है और किसी चेकिंग से बचा जा सके। रास्ते में उनकी गाड़ी को अलग अलग जगह पे रोका भी गया था, लेकिन जो युवक था जो जिसे बंधक बनाया गया था उसने किसी भी तरीके का कोई जो अलार्म रेज नहीं किया, शोर नहीं मचाया था, इसी वजह से जो है उस पर आप जो ये जो बंधक जिसको बनाया गया था ये है, और जो उन्होंने बंधक बनाया है क्या वो पहले से बंधक जिसको बनाया गया था जानता था आरोपियों को? जो बंधक है जिसे बनाया गया था उसका नाम सतीश है और वो दिल्ली में एक बैंक में नौकरी करता है। और मैंने बताया कि जो आरोपी है वो पहले से ही जो पीड़ित है उसके घर के अंदर किराए पे रहा है और वो पिछले 2 महीने से खाली करके वहां से चला गया था और उसी के द्वारा फिर उसे बंधक बनाया गया। जी, हथियार के दम पे उसे बंधक बनाया गया था। हथियार से उसके मुंह पे चोट भी मारी गई थी और जो सतीश है उसके साथ उस टाइम पे उसके घर के अंदर उसका एक दोस्त जिसका नाम अमित है वो भी मौजूद था और जब अमित ने बीच में रोकने का प्रयास किया गया तो उसके सर पे भी हथौड़ी से जो चोट मारी गई। इनिशियली 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और बाद में फिर नेगोशिएशंस के दौरान 5 लाख रुपए लेने के लिए वो तैयार हुए थे और पैसे की डिलीवरी के दौरान ही हमने उन्हें जो है वो काबू किया और गिरफ्तार कर लिया। सर, अपहरण हुआ था तो क्या नौकर में थे या दरवाजा तोड़ दिया? नहीं, वो जो मुख्य दरवाजा था घर का जो फर्स्ट फ्लोर का, वो रात को उसे पहले से पता था कि वो खुला रहता है आमतौर पर, उसे बंद नहीं किया जाता, तो इसलिए उस दरवाजे से एंट्री किया। अभी भूपेंद्र को और उसकी धर्मपत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है फरीदाबाद कैली बाईपास के पास से आज, और जो अन्य आरोपी है उसके रविंद्र जो है उसकी गिरफ्तारी बकाया है तथा अन्य जो भी इस मामले में अगर कोई संलिप्त रहे तो उस बारे में पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।